श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, मानव जीवन की सर्वोच्च श्रेष्ठ साधन आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। जिसने आत्म साक्षात्कार की, जो ब्रह्म की प्राप्त हो जाता, फिर अन्य ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर ये किस प्रकार प्राप्त करा जाता है, वो प्राप्त करने के बाद क्या गति होता है, अब इसके बारे में बताऊं। मनुष्य जीवन के सर्वोच्च साधन है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, अनुभूति करना, स्वयं को जानना, और स्वयं को जानने से ही सब कुछ जानना होता है। इस प्रकार है। और जब स्वयं को ज्ञान हो जाता है, जब समस्त ज्ञान स्वयं ही प्रकट होने लग जाता है, जो स्वयं को जानने लग जाता है, खुद को जो जानने लग जाता है, वो अन्य अपने आप ज्ञान प्रकट होने लग जाता है। और जीव और परमात्मा में जो एकता, दो रूप है, और जब तक कि भेद रहता है, तब तक वो अज्ञान पहले की बात है, और जो साक्षात्कार पहले की बात है। जब साक्षात्कार होता है, जब ज्ञान प्रकट होता है, तब दोनों एक हो जाता है। जीव अलग नहीं है और परमात्मा अलग नहीं है, वो जीव और परमात्मा दोनों एक ही है। ऐसी एकता उनकी जब ज्ञान प्रकट होता है, इस प्रकार उन ज्ञान अंदर से स्वतः प्रकट हो जाता है। और जिस प्रकार है, समुद्र है, जल है, और जैसे समुद्र में पेन है, पुतपुता, लहर अलग अलग दिखा रहा है, वास्तविक में समुद्र तो है, माने परमात्मा ही है। इस प्रकार जैसे दूध में मिल जाता है, जिस प्रकार तेल में मिल जाता है, जिस प्रकार पानी में मिल जाता है, इसी प्रकार से ज्ञानी होने के तदनंतर वो पुरुष ब्रह्म ज्ञानी होके और ब्रह्म में ऐक्य हो जाता है। जब तक ये हो है ना, ये ज्ञान तुम्हारी अज्ञान मिटे ना, जब तक तुम्हारे अज्ञान भेद बने रहता है। वो जैसी है, पानी अलग है, लहर अलग है, पुतपुता और बुलबुला अलग है, भेद बने रहे। जब भेद मिट जाता है, जब वो समझ लेता मैं स्वयं ही समुद्र हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्वयं जीवाधारी नहीं हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा बन जाता है। और जैसी बुलबुला और जो समुद्र से अलग प्रतीत होता है, पर वो अस्तित्व समुद्र से तो है, वो अस्तित्व समुद्र है। और ज्ञान होने पर भेद मिट जाता है। मिट जाने के बाद केवल एकत्व शेष वही बचते रहता है। वो एकत्व जो शेष है वही परमात्मा है। किसी भगत ने मेरे से कहा है, महाराज दूसरे की कहीं बुखार हो, आप दवाई दे दो मेरे को, ये कभी संभव हो नहीं सकते। आपकी बुखार हो, आप मैंने गोली खाने से कभी भी बुखार मिटता नहीं है। आपकी जिस प्रकार बुखार हो, आप स्वयं ही गोली खाना पड़ता है, औषधि लेना पड़ता है, जब भी आपको बीमारी ठीक होता है। आप बीमार हो, मैं गोली खाने से कभी ठीक होता है? इसी प्रकार परमात्मा को मैंने जाना, और मैं जानने से मेरे जानने हुआ, इसीलिए तुम जानना अनिवार्य है। जब तक तुम जाना नहीं है, जब तक तुम दवाई खाया नहीं है, जब तक तुमने वो दवाई खा के अपने रोग ठीक नहीं हुआ, जब तक तुम माना नहीं मैंने दवाई खाए नहीं है। जब खा लो, तुम्हारा स्वस्थ हो जाए, तुम वर्णित करो मैंने औषधि सेवन किया है, मेरा बीमारी ठीक हो गए हैं। अन्यथा ये सब केवल बात है। कोई कहा मैं परमात्मा देखा हूँ, परमात्मा देखा नहीं जाए। परमात्मा मैंने दिखाएंगे, वो दिखाया नहीं जाए। परमात्मा वो तो स्वयं अनुभूति है, तुम्हारे स्वतः स्वयं की ज्ञान है, दूसरे की ज्ञान नहीं है। दूसरे की ज्ञान हो तो दूसरे की ज्ञान केवल बताने की है। ये परमात्मा ज्ञान है, स्वयं की ज्ञान है, जो स्वयं जाके जिसने जाना, स्वयं जो अंदर डुबकी लगाया, वही जान सकता है परमात्मा कैसी है। जिस प्रकार भूखे प्यास तुमको लगता है, जैसे तुम स्वयं ही भोजन करके तुम्हारा भूख मिटता है, स्वयं ही जल सेवन करके तुम्हारा प्यास मिटता है। और इसी प्रकार मैं उदाहरण दूं, एक पर्ची में मैं जल ऐसा पर्ची में लिखूं, मैं आपकी पर्ची दे दूं, राजेश जल सेवन करो, मैंने ऐसे लिख के पर्ची में दे दूं, मैं स्वयं जल में सेवन कर लूं, करने के बाद मैं आपसे पूछे जल की स्वभाव तुम बताओ, तुम क्या बता सकते? तुम बता सकते? क्यों नहीं बता पाए? तुमने पिया ही नहीं है जल, तुमने पिया नहीं, वो तो केवल लिखा है कागज में, ज्यादा जल पी, हमने पी लिया ऐसे लिखा है, लेकिन वो वर्णन मैं ही कर सकता है। जिसने पिया हो वही बताएगी ये न जल है, मृदु है, नरम है, मीठा है, नमकीन है, मेरे प्यास बुझी है, ऐसे वही बता सके। जो नहीं पिया उन्हें केवल अनुभव नहीं है, ज्ञात है, शास्त्र की ज्ञात है। और परमात्मा भी ऐसी है, दूसरों की ज्ञात से आधार पर आधारित नहीं है, तुम्हारे स्वयं ज्ञान के ऊपर आधारित है। तुमने पिया है, तुम अनुभूति हुआ है, तुम्हें अनुभूति कर सकते हैं, अन्यथा जिसने नहीं पिया हो वो कब बता सकते हैं जल कैसी है? नमक है, मीठा है, ताजी है, ठंडी है, शीतल है, मृदु मधुर है, नरम है,
ये बात बता ही नहीं सकते, जिसने पिया हो वही वर्णन कर सके। इसी प्रकार परमात्मा को जिसने जाना हो, अपने अंतर ज्योति जिसने प्रकाश को झलक पाया हो, वही पुरुष उसको बता सकते हैं, अन्यथा ये सब बात ही है। जिसने ऐसे इसी प्रकार जिस पुरुष ने जाना हो, अनुभूति किया हो, वो पुरुष जैसे जल जल में मिलता है, जिस प्रकार तेल तेल में मिल जाता है, जिस प्रकार दूध दूध में मिल जाता है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में साक्षात्कार तदनंतर अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान नष्ट होने पर तत्काल वो ब्रह्म में लीन हो जाता है और कृतार्थ हो जाता है। मनुष्य जन्म पाने के बाद मैं इसलिए आया हुआ था और परमात्मा पाने के लिए मैं आया हूँ। उनकी स्मृति आता है, स्मृति आने के बाद पूरी जन्म याद आता है, मैं पहले भी आ चुका हूँ, युगों युगों से मेरा आना है, मेरा आज मैं निवृत्ति हुआ जब उनकी कोई शेष वासना नहीं बचते। कौन सी वासना? देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, ये तीनों नष्ट होता है। जिसके अंदर शास्त्र वासना है वो मरा भी है फिर भी जिंदा है। जिसके अंदर वासना खत्म हो, वासना माने इच्छा खत्म हो चुका है, वो जिंदा भी है फिर भी वो पुरुष मर चुका है संसार के लिए। वही पुरुष धन्य है, संसार में वही पुरुष धन्य है। आज कितने? ओम श्री परमात्मा ने नमः।